अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी यूएस चाइना डील। पीएम मोदी आज ये रौनक की वीडियो है जी। वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्तियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों रिसेंटली ट्रम्प की चाइना में एक बायलैटरल मीटिंग हुई है। ट्रम्प ने इसे G2 बोला है, यानी बस यही दोनों देश दुनिया के फन्ने खां हैं। World's two biggest economies have wrapped up trade talks in South Korea. The leaders made a number of decisions on tariffs and trade. It has finally happened. The Trump-Xi Jinping summit. The presidents of the US and China met this morning in South Korea. The meeting lasted an hour and 40 minutes. One angle of discussion is a potential deal to save TikTok in the US. ध्यान दीजिए, ट्रम्प की ये मुलाकात उनके हार्ड रुख को नरम करती है। जाहिर सी बात है कि चीन ने जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया है और एक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया है, वो अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि चाइना ऐसा करेगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प को किसी ने जरूर समझाया होगा कि आंच ज्यादा तेज मत करिए दादा, दाना जल जाएगा तो दोनों भूखे मरेंगे। लेकिन भारत के लिए भी ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि अमेरिका की चीन के साथ इस डील ने चीन को दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल पावर बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। ये भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी अफेक्ट करता है। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के मित्र देशों को जलील करने के बाद ट्रम्प लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया जो परमाणु युद्ध में भी बदल सकता था। अब न तो भारत और न ही खुद अमेरिका में उनकी बातों का कोई असर रहा है। फिर भी अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रम्प ने दोबारा इस बात को दोहराया। अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रम्प की तरफ से एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है, जहां वो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, उसके ग्लोबल सप्लाई से लेकर हमारे मिलिट्री विल को भी गिराना चाहता है। चाहे वो मुनीर को चने के झाड़ पर चढ़ाना हो या फिर पाकिस्तान के पीएम को अपनी गोदी में बिठाना हो। यही रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रम्प से किसी भी तरीके का स्टेज यानी मंच साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में भी जाने से मना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन देने का ऑप्शन चुना। ट्रम्प जैसा नेता अमेरिका जैसी इकलौती सुपर पावर के सबसे बड़े पद पर बैठा है, लेकिन वहां बैठने के बाद भी जिस हिसाब से बंदा झूठ पर झूठ बोल रहा है, क्या गारंटी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के बाद वो और झूठ नहीं बोलेगा। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के देशों को कुछ ना समझता हो, जिसने पूरे यूरोप के देशों को ह्यूमिलिएट करने का एक मौका ना छोड़ा हो, वैसे आदमी से मजबूरी में ही सही लेकिन बात तो करनी ही होती है। भारत ने इसका सबसे असरदार और प्रैक्टिकल रास्ता यही निकाला कि जहां भी हमारे हित की बात हो वहां पीएम मोदी सीधे एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। वहीं ट्रंप के झूठ का जवाब हमारा विदेश मंत्रालय देता रहेगा। भारत की स्ट्रैटेजिक साइलेंस ने भी ट्रंप को परेशान किया। अब यही डर जिनपिंग को भी था कि अगला कब गले न पड़ जाए। अब जब चीन में जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई तो भारत के लिए भी एक मैसेज था। दरअसल पिछले महीने चीन के अंदर भारत, रशिया और चीन के नेताओं की मुलाकात से अमेरिका का थिंक टैंक ट्रिगर हुआ। यूएसए जानता है कि दुनिया की सप्लाई चेन में चीन एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। भले ही अमेरिका खुद को दुनिया का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना मानता हो, लेकिन सच यही है कि चीन ही एक ऐसा देश है जो नियर फ्यूचर में उसको पीछे कर सकता है। ऐसे में ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी में चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर करना वहां के लीडरशिप के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। यही रीजन है कि टप्पू भाई को कोट पैंट पहनाकर चीन भेजा गया कि भाई साहब जाकर अपना फैलाया रायता समेटो, और चचा ने ठीक इसके बाद चीन से 10% टैरिफ कम कर लिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका और चीन की इस डील में हुआ क्या और इसका असर क्या होने वाला है। देखिए, इस यात्रा में चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसमें ट्रेड, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे कई इंपॉर्टेंट मुद्दे शामिल थे। यह यात्रा ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन, फेंटेनिल, रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल प्रेजेंस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने की दिशा में काफी लॉन्ग टर्म प्लान के साथ तैयार की गई। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में कई सालों से एक गतिरोध देखा जा रहा था। इस यात्रा में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे बातचीत करके फेंटेनिल संबंधी टैरिफ घटाने, रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई को स्टेबल रखने और टिकटॉक जैसे कंट्रोवर्शियल टेक प्लेटफॉर्म्स के मुद्दे हल करने की कोशिश की। इसमें एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ट्रंप की इस हरकत की वजह से मुसीबत में। दरअसल भारत और यूरोप की ऑटोमोबाइल कंपनियों में कार के बॉडी पार्ट्स और असेंबलिंग को लेकर काफी पार्टनरशिप्स हैं। ट्रंप और चाइना की इस बैठक में अमेरिका ने अपना मतलब तो निकाल लिया, लेकिन ट्रंप का पिछलग्गू बना यूरोप अभी भी उन टैरिफ को एंजॉय कर रहा है जो ट्रंप को यही कह रहा है। क्या कह रहा है? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग ने फेंटेनिल की सप्लाई कम करने का वादा किया, जिससे अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस पर कंट्रोल की उम्मीद। अब अमेरिका के लिए क्राइसिस क्या है? दरअसल ये अमेरिका का एक गंभीर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है जो नशीली दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल और उनकी आदत लग जाने की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इसका मेन रीजन ओपीओइडी दवाइयों, खासकर फेंटेनिल और सिंथेटिक ओपीडी के गैर कानूनी और अनुचित उपयोग से शुरू होता है।
ये दवाएं दर्द को कम करने के लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन इसमें नशा पैदा करने की क्षमता होती है। अमेरिका में इन दवाओं की वजह से नशे की लत बढ़ी है, जिसकी ओवरडोज की घटनाएं आई हैं। फेंटेनिल, जो कि मॉर्फिन से 50 गुना और हेरोइन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, इस क्राइसिस का मुख्य कारण है। ये दवा अवैध रूप से मेक्सिको स्थित ड्रग कार्टेल्स के जरिए अमेरिका में पहुंचाई जाती है, जिनके कच्चे केमिकल्स चीन से आते हैं। 2022 में अमेरिका में 1 लाख से अधिक ड्रग ओवरडोज मौतें हुई, जिसमें 70% फेंटेनिल के कारण थी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और पंजाब जैसे इलाकों में कई बार इन्हीं दवाओं के गैर कानूनी सप्लाई और बॉर्डर पार से तस्करी की खबरें भी आपने सुनी होंगी। अब आप लोग ज्यादा समझदार हैं ये समझने में कि भारत के अंदर नशे की खेप पहुंचाने में सिर्फ पाकिस्तानी इकलौता नहीं है। इसके साथ ही ट्रेड डील के मद्देनजर चाइना ने 1 साल के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को खोला है, जिससे ग्लोबल इंडस्ट्री जैसे मिसाइलों, फाइटर जेट्स आदि का प्रोडक्शन अफेक्ट होता था। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मिनरल्स का वो ग्रुप है जिसमें नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, यूरोपियम जैसे मिनरल शामिल है। ये अपनी क्वालिटीज की वजह से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन, मिसाइल गाइडेंस, रडार प्रणाली और हाई टेक्नोलॉजी के रक्षा उपकरणों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इसी की सप्लाई रोकी थी, जिसकी वजह से अमेरिका को झुककर चीन तक आना पड़ा, क्योंकि ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई चेन में चीन की लगभग मोनोपोली है। ग्लोबल प्रोडक्शन में चाइना का कंट्रीब्यूशन लगभग 60% माइनिंग और 85% प्रोसेसिंग के साथ है, जिससे दुनिया की ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं। हालांकि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कम है। चीन की सप्लाई चेन डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए भारत को तेजी से रेयर अर्थ मिनरल्स के इंपोर्ट और डोमेस्टिक माइनिंग को एक्सपांड करने की जरूरत है। इसीलिए भारत की सरकार इसको बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। रिसेंटली इसके लिए 7300 करोड़ की नई स्कीम भी लॉन्च की गई है। एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अभी भी इतनी तेजी इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसकी माइनिंग करने में काफी लोगों की जरूरत होती है और ऐसे केमिकल्स इसमें से निकलते हैं जिसके संपर्क में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान चीन ने ये सारे काम अपने नागरिकों से करवाए, जब भारत अपनी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को और मजबूत कर रहा था। सोचिए, अब वैसे इस डील में बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन दुनिया को अफेक्ट करने वाली ये ऐसी 2 चीजें जिस पर भारत को भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस डील ने चाइना की ग्लोबल ताकत को और बढ़ाया है। अमेरिका जैसा देश जब चीन के सामने सीधे झुक रहा है, इसका मतलब है कि अब दुनिया भी फिर से सोवियत संघ और अमेरिका की तरह एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जहां दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां दुनिया चलाती थी। इस बार सोवियत संघ की जगह चाइना लेता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के लिए चीन पर डिपेंड रहना उसकी मजबूरी है। सबसे पहले तो अमेरिका को चीन का कोई अल्टरनेट अब तक मिला नहीं है। दूसरा ये कि चीन के साथ यूएस का बिजनेस इस तरह का है कि वो चीन के खिलाफ इतना ज्यादा अटैकिंग मोड पर जा भी नहीं सकता। इसका कारण भी खुद अमेरिका है। कैसे? देखिए, एक बहुत बड़ा सच है कि अगर अमेरिका साथ न देता तो चाइना कभी इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति न बन पाता। 1978 में चीन में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तब अमेरिका ने चीन को प्रायोरिटी पर रखा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग ने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में सबसे बड़ी नींव डाली थी। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, जिससे चीन की स्किल बढ़े और प्रोडक्शन क्वालिटी और बेहतर हो। भारत में स्किल डेवलपमेंट पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद से शुरू हुआ। चाइना ने अपनी हायर एजुकेशन पर खर्चा अपनी जीडीपी का लगभग 5.7% कर लिया है। इसमें भी जीडीपी का लगभग 4.3% सिर्फ डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है। सोचिए, 2020-21 तक अमेरिका का चीन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग $150 बिलियन का था, जो चीन के आर्थिक विकास का आधार बना। साल 2000 से साल 2020 के बीच चीन का जीडीपी लगभग $14 ट्रिलियन से बढ़कर $17 ट्रिलियन हो गया, जबकि इसी बीच अमेरिका का जीडीपी सिर्फ लगभग $24 ट्रिलियन रहा। चीन की तेज विकास दर ने उसे वैश्विक शक्ति का स्तर प्रदान किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा प्रोडक्शन चीन को आउटसोर्स कर दिए थे। आज ये हाल है कि अमेरिका की चड्डी बनियान भी चाइना बनाता है। टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद से चाइना ने एआई वीडियो के माध्यम से अमेरिका का मजाक बनाया था, क्योंकि ये भी सच है कि चाइना को अपने मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज पर घमंड है, जो कि होना भी चाहिए। इसी बीच चाइना ने अपनी मिलिट्री फोर्स का भी मॉडर्नाइजेशन किया और अपने रक्षा खर्च को लगभग 250% तक बढ़ाया है। आज ये अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन की सैनिक क्षमता का स्तर 2025 तक अमेरिका के लगभग 70% तक पहुंच गया है। खासकर मिसाइल, एयरक्राफ्ट और नौसैनिक जहाजों में चीन लगातार अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता है। ऐसे में ये नाटो देश के लिए भी एक सबक है कि अगर उन्होंने अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया तो उनको भी चीन की दादागिरी से 2-4 होना पड़ेगा। कोविड काल ने दिखाया कि किस तरह यूरोपियन देशों ने चाइना के सामने पीपीई किट लेने तक के लिए घुटने टेक दिए थे, लेकिन चीन फिर भी नहीं माना। अब भारत की बात करते हैं। ये मीटिंग भारत के लिए कितनी जरूरी थी? सबसे पहले यूएस और चाइना का साथ आना हमारे सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये बात सच है कि हमने पिछले कई सालों में अपने स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन इन दोनों ही देशों के इंटरेस्ट हमारे कंज्यूमर्स और हमारे मार्केट है। ये हर तरह से वो प्रयास करेंगे जिससे हमारी सरकार को झुकना पड़े और हमारा मार्केट इनके लिए ओपन कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसी खुदकुशी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इसका सीधा मतलब यही होगा कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताला लगा देना। नीति आयोग जैसे संस्थानों और एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार भारत को डोमेस्टिक उत्पाद के साथ साथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और रूस जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप की रणनीति भी अपनानी होगी।
भारत ने पिछले वर्षों में अपने रक्षा बजट को भी स्ट्रॉन्ग किया है। 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ का बजट और ब्रह्मोस, तेजस, LCA, INS विक्रांत जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स भी विकसित किए। भारत ने फ्रांस के साथ एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन, रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम, इजराइल के साथ रैम्पेज मिसाइल जैसी रक्षा तकनीकों में भी पार्टनरशिप करके मल्टीपोलर पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ाया है। अब अमेरिका चीन डील भारत को वार्निंग है कि ग्लोबल मार्केट में बैकअप प्लान जरूरी है। वहीं अमेरिका के लिए ये एक और बड़ी कूटनीतिक चाल है। दरअसल इससे उसके दो मतलब सध जाएंगे। पहला तो सप्लाई चेन में अमेरिका को चाइना का साथ मिलेगा। वहीं जिस टैरिफ वॉर को छेड़कर ट्रंप ने दुनिया भर की इकोनॉमी की बैंड बजा रखी है, उसमें रूस को भी निशाना बनाया गया है। ट्रंप सिर्फ इस समय यह चाहता है कि किसी भी तरह शी जिनपिंग रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात कर ले। इससे न सिर्फ रशिया का चीन से भरोसा टूटेगा, बल्कि चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट से भी रशियन एस्टैब्लिशमेंट के संबंध खराब होंगे। लेकिन चीन इस मामले में ज्यादा शाना है, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है। इधर भारत के पास एक ऐसा मौका है जो सदियों में एक बार आता है। 1947 के बाद ये पहला मौका है जब हम अपनी बदलती हुई दुनिया में एक जगह बना सकते हैं। हम अमेरिका और चाइना जैसे देशों से भले ही अर्थव्यवस्था के मामले में अभी पीछे, लेकिन जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एज हमारे पास है, वो इन देशों और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मैन पावर से लेकर रिसोर्सेज तक हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने इस बार दुनिया को चौंकाया है। अब उसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर हमला करने की कई कोशिशें हो रही हैं। 100 बातों की एक बात है दोस्तों, जो भारत अब तक नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता था, अब उसे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल वाली नीति को अपनाना चाहिए, अपना लिया है इनफैक्ट। यानी आप हमको कोई सामान दो और हमसे बदले में कोई सामान खरीदो, सीधी सी बात, सिंपल बिजनेस। यही भारत की विदेश नीति में भी साफ नजर आता है। बाकी देखना यह है कि आने वाले टाइम में बदलती हुई दुनिया में हमें और क्या क्या नए रंग देखने को मिलते हैं। बाकी इस टॉपिक पर अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद। जी, यहाँ पे देख लीजिए कि थोड़ा-सा चेंज देखने के लिए मिल चुका है। हम ये सोच ही रहे थे कि चाइना जो है वो इतनी पावर रखता है कि डायरेक्ट वे में यूएसए जो है चाइना के साथ कभी भी टक्कर नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर लेगा तो उसमें यूएसए का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से चाइना के साथ यूएसए की ट्रेड चल रही है, इस टाइम में यूएसए का कंप्रोमाइज बनता है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको किसी ने समझाया होगा कि भैया ये आप क्या खा रही हैं कि चाइना के ऊपर टैरिफ जो है जिस तरह से आपने लगाया, अगर चाइना की तरफ से भी उसी तरह से रिप्लाई आएंगे, और चाइना ने दिए हैं रिप्लाई, यानी कि चाइना खामोश बैठा रहा है, तो हालात जो है वो यूएसए के खराब होंगे। यूएसए को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और चाइना जानता है जी कि वो एक ऐसी पावर है कि जिसके साथ यूएसए जो है वो डायरेक्ट वे में टक्कर नहीं ले सकता। इस तरह से चाइना ने भी अपने असर सूख जो है वो इस तरह से दुनिया में कायम रखे हुए हैं। और यूएसए जो ट्रंप है उसको भी समझ आ गई है कि इस दुनिया में चाइना ही है जो यूएसए को टक्कर देने की पावर रखता है। और इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो इतनी पावर रखता है कि यूएसए के बाद चाइना का ही नंबर आता है, फिर रशिया आता है, फिर इंडिया आता है। इस तरह से चाइना का ऊपर जो टैरिफ लगाए हुए थे ट्रंप ने, वो उसने 10% कम करके बायलैटरल जो मुलाकात हुई है, और जिस तरह से वो अपने पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा है, चाइना जो है वो भी बड़े शातिर लोग हैं। अब यूएसए चाहता है कि चाइना के साथ मेल मिलाप करके वो रशिया और इसके यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर बात करे शी जिनपिंग के साथ। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि जिस तरह से रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उस तरह से यूएसए के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के हद तक ताल्लुकात हैं, दोस्ती वाला कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यूएसए का जो रशिया के खिलाफ जिस तरह से वो चाहता है भड़काना, उस तरह से चाइना नहीं भड़केगा, क्योंकि चाइना की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है रशिया से। और रशिया जो है वो प्रायोरिटी भी देता है चाइना को, अहम भी समझता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और यूएसए जो है वो तो मफाद परस्त कंट्री है, वैसे तो चाइना भी मफाद परस्त कंट्री है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो शातिर खिलाड़ी हैं जी, वो आमने सामने आए हैं और एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज जो हो रहा है, जो कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक दिखावा है। इसके पीछे जो चीजें हैं वो दोनों ही एक दूसरे को अटैक करने की हैं, दोनों ही एक दूसरे को डिग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे यूएसए चाहता है कि किसी तरीके ये रशिया के खिलाफ बयान दे दे यूएसए, और जो है वो इस चीज का फायदा उठा ले और रशिया के साथ चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाइना एक ऐसा शातिर कंट्री है जो एक ही टाइम पे बहुत सारे कंट्रियों को एज अ फ्रेंडली माहौल में वो लेकर चला है, जिसमें इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया के साथ बहुत बुरे हालात चल रहे थे चाइना के, लेकिन चाइना ने जब देखा कि यूएसए की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हैं और जो है हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो उसने
वहां से हटके तो फिर सारी जो डील्स हैं वो इंडिया के साथ करना शुरू कर दी थी। मतलब अपने आप को संभालने की जो कैपेसिटी है वो चाइना में मौजूद है, और चाइना बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है ना वो इन सारी चीजों को कवर रखने की कैपेसिटी रखता है। वहां से हिंदुस्तान की अगर बात करें तो भाई हिंदुस्तान की तरफ से भी तगड़े रिप्लाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से भी वो बहुत दफा मीटिंग करना चाहता था, मिलने के लिए कोशिश की, लेकिन अभी तक मुलाकात जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकी। और जो उसके बयानात आते हैं टैरिफ के हवाले से हो या इंडिया के किसी भी मुद्दे के ऊपर वो बात करता है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी तक भाई साहब जो है वो उस बात को भूले नहीं है। अभी इस मीटिंग में भी उसने यही ज़िक्र किया जी कि 2 बड़े एटॉमिक पावर कंट्री थे जिनके माबैन युद्ध होने वाला था और मैंने वो युद्ध रुकवाया। और उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए एस जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, तो वो इनके अच्छे खासे रिप्लाई देते हैं और इनको करारे जवाब जब मिलते हैं तो, लेकिन इतना ढीठ-मिट्टी का बना हुआ है यार, बार-बार सारी दुनिया कह रही है और इंडिया जो है उसकी लीडरशिप ने कहा, बल्कि अमेरिकन खुद भी इसकी बातों के ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका कोई रोल था। तो वो सबका यही मानना है ज़्यादातर कि भई इंडिया और पाकिस्तान ने खुद ही कंप्रोमाइज़ किया है। डीजीएमओ जो हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई और इस चीज़ को लेकर उन्होंने जिस तरह से भी डील की है, वो पाकिस्तान के साथ की है, मतलब कि अमेरिका का किसी किस्म का कोई प्रेशर भी इंडिया के ऊपर नहीं था। यकीन कोई करे या ना करे, लेकिन भाई साहब जो हैं वो अपनी बातों के ऊपर कायम हैं और नोबेल प्राइज़ के पीछे लगे हुए हैं। के साथ-साथ जो है वो नोबेल प्राइज़ की जो भाग-दौड़ है वो भाई साहब भूले नहीं है। यहाँ पे बायलैटरल मुलाकात थी भाई साहब की, और चाइना के साथ ट्रेड के हवाले से वो बात करना चाहते थे। जो अर्थ रेयर है उनके हवाले से जिस तरह से चाइना को एक पावर मिला हुआ है, उसको लेकर यूएसए के पास तो ज़ाहिर-सी बात है इतने वो नेचुरल सोर्सेज़ नहीं है। तो इसलिए चाइना के साथ वो डील करना चाहता है दोबारा से। चाइना के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उसने 10% टैरिफ भी कम कर दिया। अली भाई ज़्यादा करेंगे। टैरिफ कम करना आता है आपको? बहरहाल जी जिस तरह के हालात आपके हैं टैक्स इनके लगाते हैं। जिस तरह के हालात थे लास्ट टाइम सुनने को मिला था, ये मेरे ख्याल में लास्ट मंथ में सुनने को मिला था कि चाइना ने जो है वो इनको रिसोर्सेज जो हैं वो देना बंद कर दिए हैं, उनको मतलब रोक लिया है अमेरिका को। तो कहीं न कहीं भाई हालात जो है वो दूसरी कंट्री के साथ बुरे चल रहे हैं अमेरिका को लग रहा है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, और वो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है कि भाई टैरिफ लगाओ, दबाओ और इनको नीचे रखो, फिर अपनी मर्ज़ी के साथ चलाओ उनको। जितनी भी कंट्रियाँ नीचे, इनको ऊपर नहीं लाना, इनको आपने फ्री हैंड नहीं देना। जो वही चाइना है जिसको पहले प्रेस किया है और सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाया है, डबल किया है, वही चाइना है जिसके साथ अब ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। भई चीज़ हमें नहीं मिल रही और वो आपके पास ही है, और रेयर अर्थ जो है वो हमें चाहिए और ये ज़रूरत है, और भाई टैरिफ भी कम कर देंगे, आ गया अपनी औकात के ऊपर। तो ये स्ट्रेटजी भई उसकी है, ये उसने चलना है। अगर आप इसको उस वे से सोचें कि आप इसको बेइज़्ज़ती का मौजब लें, कुछ लोग मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, आई थिंक सो, कि यार ट्रम्प जो है वो यू टर्न मार लेता है, उसने यू टर्न मार लिया, उसने ये किया। भाई उसकी स्ट्रेटजी है कहीं न कहीं, वो प्लान के साथ ही चल रहा है वो। मैंने कहा था ना एक क्लाउन है, ये वो क्लाउन है भाई जो लोगों के सामने चेहरा रखता है ना, लगता है बेवकूफ़ है, पागल है, लेकिन ये है कि स्ट्रेटजी इसकी स्ट्रॉन्ग है। और वो उस वजह से चल रहा है और अपनी चीज़ें भी मनवा रहा है, अपने लिए चीज़ें भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और जो उसे चाहिए वो भी ले रहा है, और आपको भी अपने अंडर कंट्रोल कर रहा है, और मेरे ख़्याल में आने वाले वक़्त में, मुझे जहाँ तक लगता है, आने वाले वक़्त में भाई ये किसी को ऊपर नहीं उठने देगा। जो एक रियलिटी है, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ इसके ऊपर। आप अपनी टिप्पणी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन वो जो है मुझे लग रहा है इन माय ओपिनियन कि भाई ये किसी को अपने वहाँ तक उस पोज़ीशन पे वर्ल्ड पावर के ऊपर वो जो कंट्रियाँ जाना चाहती हैं, जिसमें चाइना है खुद जो है वो उस पोज़ीशन पे आना चाहता है कि होल्ड करे। रशिया है, इंडिया है, भाई मेरे ख़्याल में उनको ऊपर नहीं आने देगा ये। कोशिश ज़रूर होगी इन कंट्रियों की और कर भी रहे हैं वो। इनके पास चॉइसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वही चीज़ है कि किसी एक बंदे के पास वो वही हिसाब हो जाता है कि आप अगर पावर में हैं तो आपके पास मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। हर किस्म की सहूलत जो है और हर किस्म की चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। वो लास्ट मैं व्लॉग देख रहा था किसी वो क्या नाम है, इब्रार भाई, व्हाइट लायन्स जो हैं।
उनका ब्लॉग देख रहा था तो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कनाडा का हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ था और बॉर्डर के साथ अमेरिका के साथ। वो कह रहे थे कि इन्होंने दे दिया और इनको बाद में पता चला कि यहाँ पे सोना निकल रहा है और भी जो है रेयर अर्थ चीज़ें जो है वो भी निकल रही हैं, ऑयल रिसोर्सेज जो हैं बड़े हैं। तो वो वापस मांग रहे थे, उन्होंने कहा वापस नहीं मिलेगा। तो वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो ये चीज़ें जो हैं, ये फ़ैसले जो हैं बाद में आपको पता चलते हैं भाई, कि वहाँ से क्या निकल रहा है। उस वक़्त उन्होंने सस्ते दाम पे ही थी वो चीज़, जो जगह जो है उन्होंने कहा पहाड़ों में बर्फ़ रहती है, हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या निकलेगा, बर्फ़ ही रहती है सारा साल, यहाँ पे तो सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाले वक़्त में ये चीज़ होगी। नाउऑन उनको पता चल रहा है। यही सिचुएशन जो है, अभी भाई अमेरिका को पता चला कि जो वो रिसोर्सेज़ हमारे पास नहीं है भाई, वो चाइना से ही लेने हैं, ठीक है। लिथियम का बहुत बड़ा भंडार जो है इंडिया से निकला, ठीक है। इंडिया को उस चीज़ की खुशी हुई कि भाई अब हम अपने ऊपर भी निर्भर हैं और दूसरे लोग भी हम जो हमारे ऊपर जो है निर्भर होंगे। वो भी, उन्हें भी हमारी सहूलत जो चीज़ जो है वो चाहिए होगी। ताल्लुकात किस तरह बिल्कुल ख़राब करेंगे। मुझे इससे मतलब है भाई किसी चीज़ को लेकर, तो भाई मैं ठीक है अपनी पोज़ीशन के ऊपर साख़ रखता हूँगा, सारी चीज़ होगी, होल्ड होगा, पैसा होगा हर चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर होंगी जो इसके पास ही होंगी और पैसा दे के लेनी पड़ेगी इससे। तो ताल्लुकात तो बेहतर करने पड़ेंगे भाई। फिर तो मैं जहाँ पे आएँगे राणा साहब क्या हाल है? तो वो चीज़ जो है वो ट्रम्प कर रहा है इसके साथ, चाइना के साथ। भाई वो करेगा, कल को वो इंडिया के साथ भी करेगा, फ़िलवक़्त वो अभी दबाने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है इंडिया को, ठीक है ना? ये सियासी लेवल के ऊपर है भाई, ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। हो सकता है आने वाले वक़्त में ऑयल जो है खपत जो है वो ज़्यादा हो और लोग कहेंगे पोल्यूशन हो रही है, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है। तो उसको लगे कि अमेरिका को यार कि हमें लिथियम की ज़रूरत है और वो भंडार जो है इंडिया के पास है और मेरे ख़्याल में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो ये फिर इंडिया की तरफ आएगा, फिर सुनने को मिलेगा कि टैरिफ कम कर दिया, सेम लाइक दैट चाइना के साथ अभी जैसे टैरिफ कम किया, 10% किया है ना, तो वो हो सकता है इंडिया के साथ वेट करे कि जी वो जो 25% एक्स्ट्रा लगाया था वो बिल्कुल हम जो है उसको कट ऑफ करते हैं। हमारे तो ताल्लुकात पास्ट में भी बेहतर थे, अभी भी हो सकते हैं, क्यों? मतलब निकल आया। तो आने वाले वक़्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी और अमेरिका में ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है? और उनको नीड है इस चीज़ की। और मोबाइल इंडस्ट्री और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, उनमें जितनी भी बैटरीज़ आती हैं, वो भाई वो चलती हैं उनसे। और भाई वो ज़रूरत है, तो हो सकता है आने वाले वक़्त में उस चीज़ को भी अवेल करें। तो ये चीज़ें ज़रूरत के तहत मेरे ख़्याल में रिश्ते जो हैं, अभी इसी को इतना वो क्या लें कि सर पे बिठाना और हल्ला मचाना मीडिया के ऊपर मच रहा होगा। पाकिस्तानी जैसे मीडिया है, वैसे ही इंडियन मीडिया कुछ चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं इस चीज़ को लेकर के, ट्रंप ने ये फैसला कर दिया, ट्रंप ने हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, ये किया, वो चल रही होंगी चीज़ें। तो भाई ये जो अंदर ही अंदर चीज़ें हैं वो चल रही हैं और वो क्या लें कि अवाम तक नहीं पहुँचती, मीडिया तक नहीं पहुँचती। जो सरफ़ेस है ऊपर, वो आप तक पहुँचती है कि ये ट्रेड हो रही है और ये चीज़ हो रही है। बहरहाल इन माय ओपिनियन ट्रंप जो है अपनी चाल चल रहा है और अभी तक जैसे इंडिया का मिशन सिंदूर मुकम्मल नहीं हुआ, इसका अपना मिशन ये मुकम्मल नहीं हो रहा। ये अपने जब मुकम्मल करेगा, तो फिर अवाम को पता चलेगा इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी और किस वजह से ये चल रहा था। हुँ। बिल्कुल जी। और चाइना भाई जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बनाता है। तो जिसकी ज़रूरत होती है अमेरिका को, ये हमने पहले भी जो है वीडियो देखी है एक, और जिसमें बताया गया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उस वक़्त चाइना में ही सारा कुछ हुआ था, फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी और वो सारे इन्वेस्टमेंट हुई थी, अमेरिका ने की थी। तो वो चीज़ें निकालने के लिए, और फिर वो जो अब चाइना भाई स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब चाइना को भी पता है कि हमारे पे जो है वो निर्भर है हुँ। सॉरी अमेरिका। तो इसलिए जो है दबा सकते हैं वो चाइना के साथ पंगे नहीं ले सकता। पहले भी उसने टैरिफ बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, पता नहीं इसको क्या हुआ एकदम से, फिर बढ़ा दिया और फिर अभी जो है वो घटा दिया 10%। अब और भी घटाएगा, ये 10% तो कुछ भी नहीं है ना, लगाया हुआ है तकरीबन 60 से प्लस है लगाया हुआ चाइना पे। तो अब इंडिया पे भी जो है वो बढ़ाया था इसने, लेकिन इंडिया के साथ भी जो है वो कह रहा था ना कि डील हो रही है जी, अभी वो तेल की डील हो जाएगी, हुँ। तो उसके बाद टैरिफ जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो वो हमने वीडियो भी एक देखी थी, अंकज सर की थी, उसमें भी बता रहे थे कि अपना ये सारा, जब वो पेट्रोल जो है वो डीज़ल वो अमेरिका से जब आएगा, रशिया से डील नहीं होगी, तब टैरिफ जो है अमेरिका खुद बहुत कम कर देगा।
तो ये सारा कुछ जो है वो बदल भी सकता है। अगर आज इंडिया जो है उसकी 1-2 बात मान ले, तो टैरिफ एकदम से कम हो जाएगा। चाइना और अमेरिका जो है एक-दूसरे पे निर्भर हैं, तो उन्होंने एक टैरिफ कम करना ही करना है। अब मुलाकात हुई है, आ गया है इधर और मिला है और आके जो है वो डीलें की हैं। और भी चीज़ों पे डील हुई है, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे डील हुई है, ताइवान को लेके कोई डील हुई है। मुझे लगता है कि अब चाइना जो है वो ताइवान पे जो है वो कब्ज़ा करेगा और अमेरिका जो है बीच में नहीं आएगा। मुझे शक है कि वो भी बात बीच में डील हुई है कोई। तो अब क्या होता है वो तो वक़्त की बात है, वो तो बाद की बात है ना, ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता। वो एक वो ही कहते हैं ना कि न्यूज़ देखी इधर-उधर से कोई आइडिया लगा दिया, तो वही होता है। तो अब वो भी देखना पड़ेगा कि ताइवान पे क्या करता है। ये खाली ट्रेड जो है वो उसकी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ की भी बात है। यहाँ पे ताइवान की भी बात हुई थी और वो उस चीज़ को लेके क्या होता है इंडिया और अमेरिका की भी बीचों-बीच जो है कुछ डीलें चल रही हैं। अब वो कब सामने आएँगी, कब जो है वो क्लियर होंगी वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो जियोपॉलिटिक्स है भाई। ये कभी किसी के पलड़े में होती है, कभी किसी के पलड़े भारी हो जाता है। तो ये इंडिया हो सकता है कि इंडिया का पलड़ा भी भारी हो जाए एक वक़्त आए। तो लेकिन अभी फ़िलवक़्त जब उन्होंने कहा कि 2 सुपर पावर जो हैं वो होल्ड करेंगी, बाइपोलर वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा तो अमेरिका और चाइना जो है वो दुनिया पे हुकूमत करेंगे। तो ये बात भी हो सकती है या हो सकता है चाइना ही लीड कर जे। हो सकता है आने वाले वक़्त ऐसा आए कि इंडिया एकदम से सारी चीज़ों में ऊपर हो जाए, तो इंडिया लीड करना शुरू कर दे। ये कोई पता नहीं है, ये तो वक़्त ही बताएगा लेकिन फ़िलवक़्त जो है वो जो सामने चीज़ें आई हैं वो ट्रेड-शेड को लेके जो है चाइना और अमेरिका की जो डील हुई है, उस चीज़ को लेके ही हुई है कि टैरिफ कम हो जाएगा, ट्रेड होगी। ज़ाहिर है अमेरिका भी नहीं रह पाएगा चीज़ों के बिना, तो वो भी करेगा, डील करेगा। अब इंडिया के साथ भी वो करना चाहता है लेकिन इंडिया जो है उसको घास नहीं डाल रहा है इतनी। तो देखें जी अब क्या होता है आगे। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।